नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईयर, मंथ और डे फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। आज हम सीखेंगे ईयर फंक्शन क्या होता है, मंथ फंक्शन कैसे काम करता है, डे फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी भी कंप्लीट डेट में से ईयर, मंथ और डे को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, रियल ऑफिस वर्क में इन फंक्शंस का यूज़ कहाँ होता है, डायनामिक रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन में इन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ईयर, मंथ और डे को टुडे फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ ऑफिस एग्जांपल्स पर बेस्ड होने वाला है। हम फॉर्मूलाज को ऐसे समझेंगे कि एक्सेल डेट्स को इंटरनली कैसे हैंडल करता है और ईयर, मंथ और डे फंक्शंस रियल ऑफिस ऑटोमेशन में इतने पावरफुल क्यों माने जाते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते आप कॉन्फिडेंटली किसी भी डेट को तोड़कर उसका ईयर, मंथ और डे अलग अलग निकाल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। एक्सेल में डेट सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू नहीं होती। एक्सेल इंटरनली हर डेट को एक सीरियल नंबर की तरह स्टोर करता है और इसी वजह से हम डेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उनमें से अलग अलग पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। इसी काम के लिए ईयर, मंथ और डे फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। ईयर फंक्शन किसी डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करता है, मंथ फंक्शन किसी डेट में से मंथ नंबर रिटर्न करता है और डे फंक्शन किसी डेट में से डे रिटर्न करता है। अब हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इस फर्स्ट एग्जांपल में हम ईयर फंक्शन को प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ हमारे पास कंप्लीट डेट्स दी हुई हैं और हमें उन डेट्स में से केवल साल यानी ईयर को अलग करके निकालना है। ये फंक्शन स्कूल्स, एचआर डिपार्टमेंट्स, एज कैलकुलेशंस और रिपोर्टिंग सिस्टम्स में बहुत यूज़फुल होता है। सबसे पहले कर्सर को सेल B3 में रखिए और यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप कर दीजिए कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू ईयर और यहाँ पर आप दे दीजिए A3। अब ब्रैकेट को क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। दोस्तों, ईयर फंक्शन ने 15/8/2025 इस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, यानी ईयर फंक्शन कंप्लीट डेट में से सिर्फ साल को ही एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि लार्ज एम्प्लॉय डेटाबेसेस और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में से भी इसी तरह का डेटा अगर ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्विकली सेपरेट किया जा सकता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, अब हम मंथ फंक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इस एग्जांपल में हमें कंप्लीट डेट में से केवल मंथ नंबर निकालना है। ध्यान रखिए, मंथ फंक्शन मंथ का नाम नहीं बल्कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, मार्च के लिए 3 और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दिसंबर तक अगर जाएं तो दिसंबर के लिए 12 निकलेगा। चलें कर्सर को सेल B3 में रखते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू मंथ और यहाँ पर दे देते हैं हम सेल A3, क्योंकि A3 में से ही हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे A3 दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों, 15/8/2025 डेट में से मंथ फंक्शन ने 8 यानी मंथ का नंबर हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए कुछ इस तरह से, देखिए सारी डेट्स में से मंथ नंबर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। दोस्तों, ये फीचर मंथली रिपोर्ट्स, सेल्स एनालिसिस और अटेंडेंस सिस्टम में बहुत यूज़फुल होता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम डे फंक्शन को प्रैक्टिकली समझेंगे। इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं किसी भी कंप्लीट डेट में से केवल डे यानी तारीख को अलग निकालने के लिए। जैसे मेरे पास अगर डेट 15/8/2025 है तो उसमें से डे निकलेगा 15। अगर 26 जनवरी 2024 है तो इसमें से डे एक्सट्रैक्ट होगा 26। तो चलें सीधा हम कर्सर को रखते हैं B3 में और यहाँ पर डे का सिंटैक्स टाइप कर देते हैं, इज इक्वल टू डे।
अब यहाँ पे हम दे देंगे सेल नंबर A3, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों, डे फंक्शन ने 15 अगस्त 2025 में से 15 डेट को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, यानी डे फंक्शन डेट में से सिर्फ डे पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए सारी डेट्स में से डेज ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। और दोस्तों, इसी तरह डेट बेस्ड रिपोर्ट्स और रिमाइंडर सिस्टम्स में डे वैल्यूज को सेपरेट किया जाता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। इस एग्जांपल में हम एक ही कंप्लीट डेट को तोड़कर उसका ईयर, मंथ और डे अलग अलग कॉलम्स में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये टेक्निक डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। चलें सबसे पहले कर्सर को रखते हैं सेल B3 में और यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए सिंटैक्स होगा कुछ इस तरह से = ईयर। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सेल A3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। इसी तरह हम जाएंगे अब मंथ में, यहाँ पे करेंगे मंथ का सिंटैक्स टाइप = मंथ। अब यहाँ पे दे देंगे सेल A3, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। और उसके बाद हम देंगे अब डे के लिए =डे। अब यहाँ पे लगा देंगे सेल नंबर A3 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए B3 में ईयर का सिंटैक्स लगाया तो ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया। C3 में हमने मंथ का सिंटैक्स लगाया तो मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से D3 में हमने डे का सिंटैक्स लगाया और हमें डे एक्सट्रैक्ट करके इस सिंटैक्स ने दे दिया। यानी एक सिंगल डेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम तीनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अब सारी डेट्स ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो गई हैं। दोस्तों, इसी टेक्निक को कंपनीज लार्ज डेटा सेट्स और डैशबोर्ड्स में यूज करती हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, अब हम ईयर, मंथ और डे फंक्शंस को टुडे फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे। ये एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें एक्सेल ऑटोमेटिकली करंट डेट में से करंट ईयर, करंट मंथ और करंट डे एक्सट्रैक्ट करेगा और फ्यूचर में जैसे ही डेट चेंज होगी आउटपुट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। चलें कर्सर को रखते हैं सेल A3 में और यहाँ पर देंगे हम कमांड कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे करंट ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए लगाएंगे ईयर का सिंटैक्स =ईयर। अब यहाँ पे दे देंगे टुडे और यहाँ पे टुडे का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट को अगेन क्लोज फॉर ईयर। एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या सिंटैक्स लगाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने टुडे का सिंटैक्स इसलिए लगाया ताकि टुडे की डेट निकले, दैट इज 24 मई 2026। उसके बाद हमने बाहर लगाया ईयर का सिंटैक्स, तो 24 मई 2026 में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी 24 मई 2026 में से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा तो आंसर देगा 2026। चलें प्रेस करते हैं एंटर। देखिए हमारा सिंटैक्स परफेक्टली काम किया। अब हम इसी तरह से मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द सेम वे =, यहाँ पे लगाएंगे मंथ का सिंटैक्स। अब यहाँ देंगे टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और फिर एक ब्रैकेट और क्लोज। ये मंथ की ब्रैकेट है। अब चलें प्रेस कर देते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं कि करंट मंथ यानी मई एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसी तरह से अब करंट डे को भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द सेम फॉर्मूला डे। यहाँ लगाएंगे टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड वन मोर ब्रैकेट क्लोज फॉर डे फंक्शन। अब प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए दोस्तों, आज की डेट भी एक्सट्रैक्ट हो गई है। ईयर फंक्शन ने करंट ईयर एक्सट्रैक्ट किया, मंथ फंक्शन ने मंथ एक्सट्रैक्ट किया और डे फंक्शन ने करंट डेट में से करंट डे एक्सट्रैक्ट करके दिया। दोस्तों, इसी तरह डायनेमिक डैशबोर्ड्स और ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ईयर फंक्शन का एक बहुत प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए
किसी स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स का डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है और हमें डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ बर्थ ईयर अलग करना है। दोस्तों ये एग्जांपल स्कूल्स, एचआर डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में बहुत यूजफुल होती है। चले कर्सर को रखते हैं C3 में और सीधा यहां पे टाइप कर देते हैं ईयर का सिंटैक्स कुछ इस तरह से = ईयर। अब यहां पे हम दे देंगे डेट ऑफ बर्थ, B3 में जो है ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों ईयर फंक्शन ने डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ बर्थ ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, यानी 15 अगस्त 2000 में से हमें बर्थ ईयर 2000 मिल गया है। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए सारे स्टूडेंट्स के बर्थ ईयर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। और दोस्तों इसी तरह बड़े एजुकेशनल डेटाबेसिस और एम्प्लॉय सिस्टम्स में ईयर बेस्ड एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों जाते जाते अब क्विक रिवीजन। तो आज हमने सीखा ईयर फंक्शन क्या होता है, मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डे फंक्शन कैसे काम करता है, कंप्लीट डेट में से ईयर, मंथ और डे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, टुडे फंक्शन के साथ इन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन देखा हमने, रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन में इन फंक्शंस का यूज देखा, रियल ऑफिस एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी और हमने मल्टीपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स परफॉर्म की जिससे बिगिनर्स से लेकर एडवांस यूजर्स तक सभी स्टूडेंट्स इजीली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक ईयर, मंथ एंड डे फंक्शंस इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।